हम हमला करने की स्थिति में नहीं थे, उल्टा हमारे ऊपर हमला हुआ था और बुरी तरीके से लात घूंसों की बौछार हो रही है। बहुत बुरी तरीके से जाति सूचक गालियां दे रहे थे, पासी चमार चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि देश छोड़ो, और कह रहे थे कि आतंकवादी हैं ये सब, वामपंथी हैं ये सब। कह रहे थे रोहित वेमुला वामपंथी था, उसका मार्च यहाँ नहीं निकाला जाएगा, हिंदू विरोधी था, आतंकवादी था, ये सब नारे लगाए। और उन्होंने एक नारा लगाया था, वामपंथ की एक दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, ऐसे करके मतलब एग्रेसिव नारे वो लगा रहे थे। और उसके बाद एकदम से अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद, अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद, वामपंथ मुर्दाबाद और जाति सूचक गालियाँ, दलित चमार पासी भंगी, ये लोग यहाँ पर वर्चस्व कायम करेंगे, ये एबीवीपी का अच्छा कैंपस है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों से कि लखनऊ विश्वविद्यालय एबीवीपी कैंपस कब से हो? पीएससी की गाड़ी हम लोगों को उठाती है, जबकि हम मार्च निकाल रहे थे, सामने वाले ने हमला किया तो भाई जिसने हमला किया उसको उठाना चाहिए, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस। लेकिन पुलिस ने हमको उठाया। और इधर मैं सुनता हूँ, मुझे खबर मिलती है कि मेरे खिलाफ, मेरे नाम पे मानव रावत और 20 अन्य भापसा संगठन के ऊपर तहरीर दे दी जाती है। नहीं, उसमें से 3-4 को छोड़ के कोई भी विश्वविद्यालय का नहीं था, वो एबीवीपी के बुलाए हुए गुंडे थे। उसमें से अधिकतर प्रॉक्टर द्वारा बुलाए गए थे, जबकि प्रॉक्टर वहाँ पे मौजूद होने के बावजूद भी हम लोग पे हमला किया गया। इतनी भारी पुलिस बल भी वहाँ पे लगा था और हम लोग पे हमला होने के बाद प्रॉक्टर साहब बाहर आते हैं। जब हम उनके ऑफिस से बाहर निकल रहे थे तब तक वो बाहर नहीं आए। उन्होंने बोला कि हम पर हमला किया गया, कि मैं वहाँ खड़ा था और भीड़ आई और भीड़ ने कहा कि वो संगी गुंडा है, ब्राह्मण है, इसको मारो खींचो। उनको हमसे क्या जवाब चाहिए? जवाब यही मांग रहे हैं, हमने जय भीम का नारा क्यों लगाया? मेरी आस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में है। उन्होंने हमें हक दिया है, हमें जीने का अधिकार दिया। मेरे लिए तो भगवान, सर्वप्रथम भगवान वो हैं। प्रथम पूज्य मेरे लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे दलित महापुरुष हैं। और जवाब उन्हें देना चाहिए कि वो जय भवानी और जय श्री राम कह करके दलितों पे हमला क्यों करते हैं। शायद एबीपी के गुंडे ये चीज़ भूल गए थे कि ये महाराजा लाखन पारसी की धरती है। यहाँ पे हमेशा लखनऊ में हमारे राजाओं का वर्चस्व रहा है, तो वो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें कि हमारे छात्रों पर, हमारे स्टूडेंट पर जिस तरीके का हमला किया है, तो जो उन पे भारी पड़ा है, तो आगे इस तरीके की कोई घटना अगर फिर से अगर ये करते हैं तो उनका फिर से इलाज इसी तरह किया। मैं एक संदेश देना चाहूँगा इसके द्वारा कि आप इसको राजस्थान और मध्य प्रदेश ना समझें। आप इस जगह को, ये लखनऊ है, महाराजा लाखन पारसी की नगरी है यहाँ पे, और ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे बसपा की सरकार बनी है, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता निकले हैं, यहाँ पे अच्छे खासे विधायक सांसद रहे हैं दलित समाज के। वो इसीलिए रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ मजबूत रहे हैं और ये महाराजा लाखन पारसी की नगरी रही है और यहाँ पे हमारा वर्चस्व रहा है बहुत पहले से और आगे भी रहेगा। दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय में 17 जनवरी को भापसा द्वारा रोहित वेमुला का शहादत दिवस मनाया जा रहा था। मैं बता दूं, रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर थे जिन्होंने 17 जनवरी 2016 के दिन आत्महत्या कर ली थी। कारण ये था कि उन्हें काफ़ी जातिवाद का सामना करना पड़ा। और मैं बता दूं, रोहित वेमुला अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानते थे। आत्महत्या करने के बाद तभी से अम्बेडकर को मानने वाले लोग 17 जनवरी के दिन उनके शहादत दिवस के रूप में मनाने लगे। उसी तरह लखनऊ विश्वविद्यालय में भी 17 तारीख को अभी हाल ही में भापसा द्वारा रोहित वेमुला का शहादत दिवस मनाया जा रहा था और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी। उसी बीच एबीवीपी के कुछ लोग आते हैं और मामले को पूरा ख़राब कर देते हैं और भिड़ंत हो जाती है दोनों गुटों के बीच। पूरा मामला क्या है, वही जानने के लिए आज हम बात करेंगे भापसा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य से कि पूरा मामला क्या था, आखिर वो जो श्रद्धांजलि सभा थी वो कैसे विवाद में बदल गया, और जो भी बात थी वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करें। बताइए भैया, क्या मामला था पूरा? ये मेरा नाम मानव रावत है और मैं बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन का अध्यक्ष हूँ। मामला ये था कि हम लोगों ने एक स्मृति मार्च की योजना बनाई थी कि हम लोग एक स्मृति मार्च निकालेंगे रोहित वेमुला जी की याद में लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर। तो जनरली जब हम लोग बाहर कोई यात्रा निकालते हैं तो हम लोग जनरली पुलिस को सूचित करते हैं कि भाई हम यात्रा निकाल रहे हैं, आप लोग व्यवस्था कर लीजिए, देख लीजिए। लेकिन हम लोग विश्वविद्यालय के अंदर कर रहे थे तो हम लोगों ने किसी को सूचना देना सही नहीं समझा। फिर भी वहाँ पे प्रॉक्टर, एसीपी, सबका मेरे पास कॉल आया क्योंकि बवाल होने की आशंका थी। उन लोगों को लगा कि गैर सामाजिक तत्व एबीवीपी या संघ के लोग उसमें विवाद कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, प्रॉक्टर साहब ने और एसीपी साहब ने। उन्होंने कहा कि आप यात्रा मत करिए, आप ऐसा करिए संगोष्ठी कर लीजिएगा, हम लोग सुरक्षा दे देंगे। मैंने कहा सर, आर्टिकल 19 के तहत मेरा अधिकार है कि मैं शांतिपूर्वक तरीके से एकत्रित हो सकता हूँ, मार्च कर सकता हूँ और अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ। तो ये हमारे लिए एक त्यौहार की तरह है। हम लोग उनकी शहादत दिवस को उनको याद कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं।
तो हम लोगों ने उसी के तहत वहाँ पे एक मार्च निकालने का सूचना दे दी थी ACP साहब को भी और प्रॉक्टर साहब को भी। उसके बाद अगले दिन हम लोगों ने जैसा सोचा गया था 12 बजे हम लोग वहाँ इकट्ठा हुए। भारी पुलिस बल विश्वविद्यालय के अंदर तैनात था, PSC बल की गाड़ी तैनात थी और ठीक ठाक मात्रा में हम लोग, ज़्यादा नहीं 15 छात्र रहे होंगे, मुट्ठी भर छात्र थे जो हम लोग इकट्ठा हुए। पुलिस हम लोगों से दोगुनी रही होगी। हम लोगों ने मार्च टैगोर लाइब्रेरी से शुरू किया और हम लोग जाने लगे बाबा साहेब की प्रतिमा तक। मार्च शुरू होता रहा, चलता रहा, ठीक ठाक था। लाल बरादरी तक आते आते हमने देखा कि सामने कुछ लड़के खड़े हैं। फिर हमने देखा कि सामने उन्होंने रास्ते में बीच में से तन के खड़ा होना शुरू कर दिया, तो हम लोगों ने कहा चलो अवॉइड करते हैं। क्या लड़के थे, कौन से लड़के थे? मुझे ऐसे तो नहीं पता था, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद जब हम यात्रा आगे बढ़ने लगी तो उन्होंने जय श्री राम के नारे, वामपंथी मुर्दाबाद, अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू किया, रोहित वेमुला मुर्दाबाद लगाना शुरू किया। तब हम समझ गए कि ये ABVP और संघ से जुड़े हुए लोग हैं। तो उन्होंने आज सामने आके खड़े होना स्टार्ट किया। मतलब पहले से नहीं पता था आपको कि वो ABVP था? हमें नहीं पता था कुछ भी, लेकिन जब हमने देखा तो हमें तिलक दिखना शुरू हुए, हमें दिखना शुरू हुए कि जो है संघ के नारे लग रहे हैं, अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद लग रहा है। तो हम समझ गए कि ये कहाँ से आ रहे हैं। तो फिर उन लोगों ने रास्ता रोकना शुरू किया। हम लोग फिर भी किनारे हट के निकलते रहे। हम लोग जब थोड़ा और आगे पहुँचे तो जब उन लोगों को लगा कि कुछ हो नहीं पा रहा है तो उन लोगों ने एग्रेसिव होना शुरू हुए और उन्होंने तेज़ से नारे लगाना शुरू किया, जाति सूचक गालियाँ देना शुरू किया। और उन्होंने जय श्री राम के लगाए, नारे उन्होंने अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद के लगाए, रोहित वेमुला मुर्दाबाद के लगाए और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, धक्का मुक्की शुरू कर दी। जब उन्होंने इतना शुरू किया तो हम लोग भी तब तक वहाँ तक आ गए थे, डीन ऑफिस, प्रॉक्टर ऑफिस के आगे तक आ गए थे। वहाँ से जब धक्का मुक्की एकदम रूप ले चुकी थी ठीक ठाक, तब फिर हम लोगों को लगा कि अब बचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो लोग हावी हो रहे थे। वो लोग 15-20 से ज़्यादा की संख्या में थे, लगभग 30-35 लोग रहे होंगे, हम लोग 15 लोग रहे होंगे। तो वो लोग जब हावी होने लगे तो हम लोगों ने अपने बचाव में हाथ पैर चलाना शुरू किया। जब हम लोगों ने बचाव में हाथ पैर चलाना शुरू किया तो बचते बचाते पुलिस का उसमें इंटरफेरेंस हुआ। 1-2 छात्रों को चोट आई, हमारी तरफ से ठीक ठाक चोट आई। तो फिर भी हम लोग बचते बचाते, पुलिस धक्का मुक्की सब होते हुए हम लोग उस पार चले गए और पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग अलग किया। फिर उसमें से एक छात्र हमारे पीछे दौड़ा और हमारे भाई उपाध्यक्ष आकाश कठेरिया जी के ऊपर उसने पीछे से हमला किया। फिर इधर जब वो आ गया था तो फिर हम लोगों ने बचाव में थोड़ा बहुत हाथ चलाया। फिर पुलिस ने अलग किया और हम लोगों को अम्बेडकर प्रतिमा, जो बाबा साहब की प्रतिमा थी, उस प्रांगण के अंदर हम लोग चले गए। वहाँ पे जाल लगा हुआ, तो हम लोग उधर थे, ABVP वाले इधर थे। फिर वो लोग नारे लगा रहे थे, बहुत बुरी तरीके से जाति सूचक गालियाँ दे रहे थे, पासी चमार चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि देश छोड़ो, और कह रहे थे कि आतंकवादी हैं ये सब, वामपंथी हैं ये सब। कह रहे थे रोहित वेमुला वामपंथी था, उसका मार्च यहाँ नहीं निकाला जाएगा, हिंदू विरोधी था, आतंकवादी था, ये सब नारे लगाए। और उन्होंने एक नारा लगाया था, वामपंथ की एक दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, ऐसे करके मतलब एग्रेसिव नारे वो लगा रहे थे। तो पुलिस वालों ने नहीं रोका उनको? पुलिस वाले रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है जब हम पर हमला हो गया था तब पुलिस जो है हट गई थी। अच्छा। जब हमला हो गया, मारपीट होती रही। किसने किया पहले? हमला उन लोगों ने उधर से किया। हम लोग तो मार्च निकाल रहे थे शांतिपुरम। हम लोग को अंदाज़ा भी नहीं था कि हमला हो सकता है। हमने कहा कि शांतिपुरम मार्च में कौन हमला करेगा। हाँ, पुलिस ने हमसे पहले कहा था कि यार ब्राह्मणवाद के नारे मत लगाना, उससे दिक्कत होती है। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा ब्राह्मणवाद के नारे नहीं लगाएंगे। तो हमने केवल 2 नारों का उपयोग किया था, एक था जय भीम, दूसरा था रोहित वेमुला अमर रहे हैं। हमने और कोई नारा नहीं लगाया। लेकिन उसके बावजूद उधर से हमला हो गया। हमारे ऊपर जो है हाथ पैर बरसने लगे, हमारे ऊपर गालियां चिल्लाने लगे। तो उसके बाद भी पुलिस, उनको जब हाथ पैर चल रहे तब पुलिस बीच में नहीं आई। हाँ, जब हाथ पैर चल चुके, जब हट गए, तब पुलिस बीच में आना शुरू हुई। वो कितने लोग थे? वो कम से कम 30-35 लोग थे। 30-35 लोग जी। उसके बाद फिर जो है जब अलग हो गए, हम लोगों ने वहाँ नारे लगाते रहे, हम लोग भी नारे लगा रहे थे, उधर से नारे लग रहे थे, पुलिस अलग कर चुकी थी। तो फिर PSC की गाड़ी आती है, PSC की गाड़ी हम लोगों को उठाती है। जबकि हम मार्च निकाल रहे थे, सामने वाले ने हमला किया, तो भाई जिसने हमला किया उसको उठाना चाहिए, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस। लेकिन पुलिस ने हमको उठाया। बापसा के सभी छात्रों को उठा लिया गया। 15 छात्र गाड़ी में भरे जाते हैं और सीधे यहाँ से ले जाके डिटेन कर दिए जाते हैं। हम लोग को ले जाके इको गार्डन में डिटेन किया गया। नियमतः 5 बजे तक डिटेन किया जाता है। हम लोग 12-1 बजे उठाए गए थे। नियमतः 5 बजे तक डिटेन करना चाहिए, उन्होंने 6 बजे तक डिटेन किया। और इधर मैं सुनता हूँ, मुझे खबर मिलती है कि मेरे खिलाफ, मेरे नाम पे मानव रावत और 20 अन्य बापसा संगठन के ऊपर तहरीर दे दी जाती है और हमको हमलावर बताया जाता है। और ये लिखा जाता है तहरीर में कि ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद के नारे लगे। और एक बहुत प्रख्यात चैनल भी है
क्या नाम है उसका, लखनऊ वाले शायद, उस चैनल ने अपलोड भी किया है, उसमें उनका रील भी अपलोड हुई है। उन्होंने, जो उनके इकाई अध्यक्ष हैं ABVP के, उन्होंने ये तक बोला है कि ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद के नारे लगे, और उसने बोला है उसमें कि भीड़ ने मुझे देखा और कहा कि संघी गुंडा है, ब्राह्मण है, इस पर इसको घसीटो मारो। लेकिन हम मारने के स्थिति में कहाँ से आ गए? हम मार्च निकाल रहे थे, शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे थे, हम किसी को मारने की क्यों सोचेंगे? हम मार्च जब निकाल रहे हैं, पुलिस खड़ी है, प्रशासन खड़ा है, हम किसी के ऊपर हमला क्यों करेंगे? और मुझे लगता है कि ये बात बताने लायक नहीं है, सबको मालूम है कि ABVP की हमेशा से यही टैक्टिक रही है। ABVP हमेशा यही करता है कि जब जब कोई मार्च निकाला जाता है, कोई शांतिपूर्वक मार्च होता है, किसी के हित की लड़ाई होती है, किसी के हित की बात होती है, माइनॉरिटी हो, SC ST OBC हो, महिलाएं हों, तो हमेशा ऐसा होता है कि वो हमला करते हैं। सब जानते हैं भाई, संघ की जितनी बॉडीज़ हैं वो आप देखते होंगे, क्रिसमस में अभी हमला हो रहा था, लगातार पूरे देश में होता है। तो वैसे ही रोहित वेमुला की जो शहादत दिवस था उसमें हमला हुआ, तो साफ साफ हमला हुआ, लेकिन तहरीर में हमको हमलावर बताया गया और ऐसे नारे बताए गए जो हमने लगाए ही नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपके साथ जो भी छात्र थे उस वक्त, आपके साथ जो मार्च निकाल रहे थे या जो उस सभा में थे, तो वो विश्वविद्यालय के छात्र थे? सब विश्वविद्यालय के छात्र थे। और जो सामने से जो छात्र आए थे वो विश्वविद्यालय के थे या बाहर के थे? नहीं, उसमें से 3-4 को छोड़ के कोई भी विश्वविद्यालय का नहीं था, वो ABVP के बुलाए हुए गुंडे थे। उसमें से अधिकतर प्रॉक्टर के बुलाए हुए, प्रॉक्टर द्वारा बुलाए गए थे, जबकि प्रॉक्टर वहाँ पे मौजूद होने के बावजूद भी हम लोग पे हमला किया गया। इतनी भारी पुलिस बल भी वहाँ पे लगा था, और हम लोग पे हमला होने के बाद प्रॉक्टर साहब बाहर आते हैं। जब हम उनके ऑफिस से बाहर निकल लेते तब तक वो बाहर नहीं आए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। हम लोग पे हमला कर दिया है, ABVP वालों ने हमारे छात्रों को मारा पीटा। फिर उसके बाद प्रॉक्टर साहब, उनकी टीम आ रही है। एक तो सवाल ये उठ रहा है कि विश्वविद्यालय के बाहर के बच्चे जो आ गए थे वो कैसे आ गए? बाहर का, हमारे बापसा संगठन की तरफ से बाहर का कोई स्टूडेंट नहीं था। जो भी स्टूडेंट तो जो हम लोग को नहीं पता, ABVP के लोग थे, और उसमें 1 ही 2 छात्र जो विश्वविद्यालय के थे ABVP की तरफ। अच्छा। हाँ, और बाकी वहाँ वो सब बाहर के थे। तो जो उनको एंट्री मिल गई? उनको मिल गई। हाँ। हमारे छात्रों को एंट्री, अभी कोई भी जाएगा तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी। और लेकिन ABVP के अगर छात्र आएंगे तो उनको गाड़ी, 4 4 व्हीलर गाड़ी होगी तो उनको तुरंत एंट्री दे देंगे। विश्वविद्यालय के अंदर आए दिन कोई ना कोई ABVP का इकाई मंत्री, कोई बाहर से कोई भी आता है, तो उनकी गाड़ियों के साथ उनका काफिला निकलता है अंदर से। और अभी हम लोग एक मार्च कर रहे थे तो उसकी अनुमति नहीं दी जा रही थी, और उसके लिए ऊपर से हमसे ये तक कहा गया कि तुम मार्च मत निकालो, संगोष्ठी कर लो, कि जितना कम से कम हो पाए या तो मत करो। तो वैसा हुआ, और जब ABVP का और कोई बड़ा नेता आता है तो सब एंट्री मिल जाती, तब कभी ID कार्ड नहीं चेक होता। और इसी विश्वविद्यालय ने उसके तुरंत बाद जब ये सब घटना हो गई तो इन्होंने मेरे साथियों के ऊपर नोटिस जारी कर दिया है। और उसमें भी ये मैं नोटिस लिया हुआ हूँ, उसमें इन्होंने नोटिस जारी कर दिया। हाँ, ये प्रॉक्टर के ऑफिस की तरफ से मेरे ऊपर आया है कि उसमें कहा गया है कि जो है आपने जो है भीड़ बुलाई, और इसमें 40-50 की भीड़ लिखी हुई है, जबकि 15 बच्चे मात्र रहे होंगे मेरे साथ। और उकसाऊ नारे लिखा हुआ है, मैंने कोई उकसाऊ नारा नहीं लगाया। हम लोगों ने सारा वीडियो में कैद है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ, सब कुछ वीडियो में आपको मिल जाएगा। एक जय भीम का नारा और दूसरा नारा रोहित वेमुला अमर रहे, और कोई नारा हमने नहीं लगाया। लेकिन फिर भी प्रोक्टोरियल बोर्ड ने हमारे ऊपर यही आरोप लगाया कि आपने झूठ नारे लगाए, उकसाऊ नारे लगाए, और आपने 40-50 की भीड़ के साथ उन पर हमला किया। हम हमला करने की स्थिति में नहीं थे, मैं फिर बता रहा हूँ, हम लोग कम थे, और हम लोगों ने जो भी किया अपने बचाव में किया। हम हमला करने की स्थिति में नहीं थे, उल्टा हमारे ऊपर हमला हुआ था, और बुरी तरीके से लात घूंसों की बौछार हो रही थी। अच्छा, वीडियो एक वायरल हो रहा है, जैसा आपने जिक्र भी किया, ABVP के शायद वो प्रदेश अध्यक्ष हैं या क्या है? लखनऊ विश्वविद्यालय के। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने वीडियो बना के वायरल किया है, अपनी बात की शुरुआत जय भीम से की है, और बात को ख़त्म भी बाबा साहब अमर रहे पे किया है। तो वो कह रहे हैं कि वामपंथी संगठनों द्वारा मुझ पर हमला किया गया, मुझको मारा गया, वो लोग रोहित वेमुला के नाम पे अभद्र चीज़ें कर रहे थे, तमाम चीज़ें मतलब उन्होंने कही। तो इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, उल्टा आप लोगों पर आरोप लगा दिया। बिल्कुल बात यही है ना कि आप देखिए, उन्होंने बोला है, मैंने अभी बताया था कि उन्होंने बोला कि हम पर हमला किया गया। कि मैं वहाँ खड़ा था और भीड़ आई, और भीड़ ने कहा कि वो संघी गुंडा है, ब्राह्मण है, इसको मारो, खींचो। लेकिन मैं आपको फिर ज्ञात कराना चाहता हूँ कि मेरी ही जो 15 बच्चे थे उसमें ही कई ब्राह्मण थे, उसमें ही कई अन्य जातियों के लोग थे, बहुत सारे जातियों के बहुत बच्चे थे। मैं सबकी जाति नहीं पूछता फिरता हूँ, पर बहुत सारे अपर कास्ट, बहुत सारे जनरल, OBC, SC सब थे, मुस्लिम भी थे, माइनॉरिटीज़ भी थे। लेकिन मेरा किसी के प्रति ऐसा कोई वो नहीं रहता है कि कोई ब्राह्मण है तो मैं इसलिए उस पर हमला करूँ, या मैं ब्राह्मणवाद के नारे लगाऊँ तो मैं ब्राह्मण कम्युनिटी को टारगेट कर रहा हूँ। तो ब्राह्मणवाद जो शब्द है, मनुवाद जो शब्द है, वो एक सिस्टम को दर्शाता है, जो सिस्टम ऊंच नीच बनाए रखता है इस देश के अंदर। तो वो, लेकिन फिर भी वो नारा लगा नहीं था। तो उन्होंने जो बोला, और जो बाबा साहेब अमर रहे की बात है,
देखिए सब जानते हैं कि वहीं पे उसी जगह पे वो लोग अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि बाबा साहेब अमर रहे। तो ये जो डुअलिटी है, ये जो दोहरा चरित्र है एबीवीपी का, संघ का, भाजपा का, जो हमेशा से चलता रहता है, ये सब परिचित हैं इससे। तो बाबा साहेब अमर रहें बोल देने से सब जानते हैं कि उनका चरित्र नहीं बदल जाएगा। और जो बाबा साहेब अमर रहें कह रहा है और उसके बाद कह रहा है कि रोहित वेमुला आतंकी था, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसमें बहुत बड़ा दोहरा चरित्र है, बहुत गलत बात है। तो उन्होंने जो भी बोला है उसको मैं कड़ी निंदा करना चाहूँगा और ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो बिल्कुल फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने ना किसी पर हमला किया था, ना हम लोगों ने कोई ऐसा नारा लगाया था और ना ही हम लोगों ने किसी को घसीटा मारा था। उल्टा आप अगर सोच के देखें तो जब मार्च निकल रहा था, इतनी भारी पुलिस बल लगा हुआ था, तो आप भीड़ के बीच में आए कैसे? आप ये सोच के देखिए, हमारी अगर मार्च निकल रहा है तो भाई इंसान खड़ा होता है, तो ऐसा तो है नहीं मार्च दौड़ा के तुमको पकड़ लिया, नहीं ना। हम लोग मार्च निकल रहा था, आप हो ना हो आप मार्च के बीच में आके खड़े हुए थे तभी हाथ चले, तभी आपने जब हमला किया तब हाथ चलना शुरू हुए। तो ये लोग बीच में आके हमला किए, इन्होंने पहले हाथ उठाया, तब यहाँ से पलटवार हुआ था। वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें मारपीट दिखाई दे जी रही है जी जी और आपस में भिड़ंत की भी वीडियो है वो। जी। उसको शेयर करते हुए तमाम लोग अलग अलग बातें लिख रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि वामपंथियों ने ऐसा किया, कुछ ने कहा बापसा ने शुरुआत की, कुछ ने कहा अम्बेडकरवादी जो संगठन थे उन्होंने गलत नारे लगाए। बिल्कुल, देखिए मैं इसके उसमें उपलक्ष्य में एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये केवल इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को जो उम्मीद थी वैसा गया नहीं। इन लोगों को उम्मीद थी कि जैसा हमेशा होता है कि भाई मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तरह तरह के हर जगह ये होता है कि भाई दलितों के ऊपर अत्याचार हो जाता है, दलितों का शोषण होता है, दलित मारे जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। कल हुआ ये कि इन्होंने हमला किया और मामला उल्टा पड़ गया और इन लोगों को बैकफुट पे जाना पड़ा, इन लोगों को भागना पड़ा, पुलिस को इनको बचाना पड़ा, क्योंकि ये लोग पता नहीं कम तैयारी से आए थे या शायद लाठी डंडे नहीं लेके आए थे, तो जो है उस हिसाब से इनका मामला उल्टा पड़ गया। तो अब क्या है कि मैं एक संदेश देना चाहूँगा इसके द्वारा कि आप इसको राजस्थान और मध्य प्रदेश ना समझें, आप इस जगह को, ये लखनऊ है, महाराजा लाखन पासी की नगरी है यहाँ पे, और ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बसपा की सरकार बनी है, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता निकले हैं, यहाँ पे अच्छे खासे विधायक सांसद रहे हैं दलित समाज के। वो इसीलिए रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ मजबूत रहे हैं और ये महाराजा लाखन पासी की नगरी रही है और यहाँ पे हमारा वर्चस्व रहा है बहुत पहले से और आगे भी रहेगा। तो इस बात को इन लोग को हल्के में इन्होंने लिया और इन्होंने सोचा कि भाई जैसे हमेशा होता रहा है कि हम दलितों को पीड़ित करते रहें वैसा होता रहेगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन जो था वो शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहा था और इन लोगों ने इसको हल्के में लिया और इन्होंने हमला किया, बस मामला उल्टा पड़ गया, तो अब ये लोग गलत बयान दे रहे हैं। बस आप बताइए इस मामले को किस तरह देख रहे हैं आप? ये बिल्कुल सही बात है और हमारे जो साथी थे, हम लोग की कोई मतलब ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि हम लोग की संख्या भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और हम लोग का कोई ऐसा कोई माइंड सेट नहीं था कि हम लोग को लड़ाई करनी है उसमें। जबकि हमारे जो साथी थे वो आगे आगे चल रहे थे और हमारे पीछे पुलिस थी, आगे भी पुलिस चल रही थी। उस भीड़ में एबीपी के गुंडे आके हम लोग पे हमला करते हैं और हाथापाई करने लगते हैं, तो वो हमला उन पे भारी पड़ जाता है। तो वो इस तरीके से। अच्छा, आपका संगठन अम्बेडकर को मानता है, आप लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं, आपके ऊपर आरोप भी लगता है कि आप लोग ब्राह्मणों के खिलाफ। बिल्कुल नहीं है ब्राह्मणों के खिलाफ, मैं किसी के, मैं ब्राह्मण से खिलाफ नहीं, मैं ब्राह्मणवाद से खिलाफ हूँ। जो ऊंच नीच और गैर बराबरी की सोच बताते हैं उसके खिलाफ है। ब्राह्मण से मेरी कोई नफरत नहीं है। आप बताइए 30 जनवरी को रोहित वेमुला का जन्मदिन भी है, जन्मदिवस भी है, तो उस पर क्या तैयारियां होने वाली हैं अब? अब देखिए शहादत दिवस तो मन गया है। हाँ। अब इसके बाद जो जन्म दिवस है रोहित वेमुला जी का, तो अब हम लोग ने जो है जो किया सो किया। विश्वविद्यालय में प्रशासन ने अपना शाही फरमान जारी कर दिया है कि भाई कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई संगोष्ठी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आईडी कार्ड के बिना आना जाना नहीं होगा। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि संघ के लोग, एबीवीपी के लोग उसमें हावी हैं, फिर वही एबीवीपी के लोग बिना आईडी कार्ड के जाए आएंगे, उन पर कोई रोक टोक नहीं होगी। बाकी जन्मदिवस जो है रोहित वेमुला जी का वो फिर से धूमधाम से मनेगा, वो मेरा एक जो है कहना है, और मैं सबको बता देना चाहता हूँ यहीं से कि वो धूमधाम से मनेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी विश्वविद्यालय में, परिसर में। ठीक है भाई, इतना है। अच्छा, आप बताइए, आप ये जो मामला हुआ एबीवीपी के लोगों द्वारा जिस तरह हमला किया गया, तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत हुआ है जो भी हुआ एबीवीपी बापसा के बच्चों के साथ।
सभी ने वहाँ से शांतिपूर्वक यात्रा को निकाला, वहाँ से प्रस्थान किया। शासन प्रशासन का पूरा सहयोग था कि हम आपको सुरक्षा देंगे। और वहीं से ही पहले तो जब वहाँ सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रहे थे तभी वहाँ पर घेराव, वहीं पर एबीवीपी के जो भी गुंडे थे उन्होंने आकर घेराव करना शुरू किया था। चूँकि वहाँ पर उन्होंने देखा कि चलो पुलिस वाले हैं तो वहाँ पर कुछ सोच करके वो आगे हो लिए हैं। आगे वो हो लिए 3 से 4 बार उन्होंने रोकने का प्रयास किया, नहीं रोक पाए। हमारे जो भी छात्र थे वापस जुड़े हुए चुपचाप अपना उनको अवॉइड करते हुए निकलने लगे, जैसा कि मानव जी ने बताया। और उसके बाद एकदम से अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद, अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद, वामपंथ मुर्दाबाद और जाति सूचक गालियाँ, दलित, चमार, पासी, भंगी, ये लोग यहाँ पर वर्चस्व कायम करेंगे, ये एबीवीपी का अच्छा कैंपस है। मैं ये जानना चाहता हूँ इन लोगों से कि लखनऊ विश्वविद्यालय एबीवीपी कैंपस कब से हो गया। दूसरी चीज़, उन्होंने हमारे छात्रों को कहा कि आतंकवादी हैं, तो जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि कानूनन आप अगर किसी को आतंकवादी कहकर संबोधित नहीं कर सकते हैं। आप हमें आतंकवादी बता रहे हो तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि जय भीम कहना गलत है, रोहित वेमुला अमर रहे हम अगर कह रहे हैं वो गलत है, तो ये लोग नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानते, जो कि देश का पहला आतंकवादी था मेरे हिसाब से। उस पर ये क्या कहेंगे? उस पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों को जवाब देना चाहिए। हम किसी संगठन के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसकी विचारधारा के खिलाफ है। जवाब तो वो लोग आपसे मांग रहे हैं ना? नहीं, जवाब वो मांग रहे, जवाब मैं भी मांग रहा हूँ ना। आप वो उनको हमसे क्या जवाब चाहिए? जवाब यही मांग रहे हैं हमने जय भीम का नारा क्यों लगाया। मेरी आस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में है। उन्होंने हमें हक दिया है, हमें जीने का अधिकार दिया। मेरे लिए तो भगवान, सर्वप्रथम भगवान वो हैं। प्रथम पूज्य मेरे लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे दलित महापुरुष हैं। और जवाब उन्हें देना चाहिए कि वो जय भवानी और जय श्री राम कह करके दलितों पे हमला क्यों करते हैं। क्या उनको यही सिखाया जाता है? उनके संघ की जो शाखाएं चलती है, जो उनकी कार्यशालाएं चलती हैं, जो उनका कैडर चलता है, क्या उसमें ये सिखाया जाता है कि दलित पीड़ित आदिवासी छात्र समाज के जो लोग हैं वो अपनी आवाज़ को उठाएं, आवाज़ को बुलंद करें, तो आप जा करके धार्मिक नारे लगा करके उनके ऊपर हमला करें? धार्मिक नारे मुझे तो नहीं लगता है किसी के ऊपर हमला करने के लिए बनाए गए हैं। जी ठीक है। मेरे साथ थे इस वक्त बापसा छात्र संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। इन्होंने जो अभी बीते दिनों एक मामला हुआ है 17 जनवरी को एबीवीपी के द्वारा बापसा के छात्रों पर हमला किया गया, उस मामले पर अपनी राय रखी। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, पूरे प्रकरण पर? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।